नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय सैनी भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महात्मा बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले और महाराज शूरसेन की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, महात्मा ज्योतिराव और माता सावित्री फुले ने अंधकार में शिक्षा का दीप जलाया। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैनी भवन में सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग और नागरिक मौजूद रहे। साथियों, यह विचारों के इस अनावरण के लिए यह उस चेतना को भी नमन का क्षण है जिसने अंधकार में दीप जलाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा ज्योतिबा फुले, आज उनकी मूर्ति का यहां अनावरण किया गया है। साथियों, ये केवल दो नाम नहीं है। साथियों, ये सामाजिक क्रांति के ये दो स्तंभ हैं। मुझे खुशी है जिन्होंने बराबरी, शिक्षा और जिन्होंने सम्मान की एक मजबूत नींव रखने का काम अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। इस अवसर पर स्थापित की गई प्रतिमाएं केवल मूर्तियां नहीं बल्कि विचारों की जीवन प्रेरणा है। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने उस दौर में शिक्षा का दीप जलाया जब समाज अंधविश्वास और भेदभाव के अंधकार में डूबा हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा, जब बेटियों को पढ़ाना अपराध समझा जाता था, तब सावित्रीबाई फुले ने कलम उठाकर सामाजिक क्रांति की नींव रखी। साथियों, जब समाज में बेटियों को पढ़ाना अपराध माना जाता था, उस समय में तब माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपनापन, पत्थर और तानों को सहकर भी ज्ञान का रास्ता उसे आगे बढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। साथियों, यह ज्ञान का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा है। ज्ञान का रास्ता हमें सिखाता है कि शिक्षा ये दया नहीं है, ये शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट को 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं, समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र धर्म नहीं। मुख्यमंत्री ने समाज से आह्वान किया कि बेटियों को आगे बढ़ाएं, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं और शिक्षा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लें। साथियों, आज स्थापित यह मूर्ति हमें हर रोज ये याद दिलाएगी कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। साथियों, समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये मूर्ति हमें निरंतर ये प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, और मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र धर्म भी नहीं है। साथियों, यह मूर्ति जो आज जिसका अनावरण हुआ है, ये पत्थर नहीं, ये संघर्ष, साहस और समर्पण की ये जीवंत प्रतिमा है। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले सिर्फ नाम नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के दो स्तंभ हैं। उन्होंने जाति भेदभाव और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और समाज को शिक्षा, समानता और न्याय का रास्ता दिखाया। आज उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प मंगोलपुरी की इस धरती से लिया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने भी हमें बताया है कि सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। साथियों, उन्होंने जाति, भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध
कलम को तलवार बनाया है। साथियों, और अपने विचारों से क्रांति कर दी महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन केवल भवन निर्माण नहीं बल्कि सामाजिक चेतना के विस्तार का माध्यम है। ये भवन आने वाली पीढ़ियों को महापुरुषों के विचारों से जोड़ने का काम करेगा। मंगोलपुरी में गूंजते जयकारों के बीच शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय का संदेश नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।